नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। आज हम एक नई बुक की शुरुआत करने वाले हैं। बुक का नाम है महारानी कैकेयी, एक विलक्षण व्यक्तित्व, जो कि श्री वल्लभ जी माहेश्वरी जी द्वारा लिखित है। आपने शायद ही कैकेयी के ऊपर इस तरह के विचार सुने होंगे इसके पहले कभी, तो पूरे ऑडियो सुनना है। देखिए, बुक बहुत बड़ी है, तो मैं इसको कई भागों में बांटूंगी, छोटे छोटे ऑडियो बनाऊंगी ताकि आपके सुनने में भी वो आपको सुविधाजनक लगे। तो मैं इसको छोटे छोटे ऑडियो में बांटती जाऊंगी, हर पार्ट इसका आता जाएगा। बस आपसे वही निवेदन है कि आप हर ऑडियो को सुने और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा समय खराब ना करते हुए मैं आज विषय की शुरुआत करने वाली हूँ, जिसमें लेखक ने सबसे पहले विनम्र निवेदन किया है। सुनिए लेखक क्या कहना चाहते हैं। महारानी कैकेयी रघुकुल के प्रसिद्ध महाराजा दशरथ की सबसे छोटी महारानी थी। महाराज दशरथ की अन्य दो प्रमुख महारानियों में महारानी कौशल्या सबसे बड़ी तथा महारानी सुमित्रा मंझली महारानी थी। महारानी कौशल्या के पुत्र रूप में भगवान राम अवतरित हुए थे। मंझली महारानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम लक्ष्मण, दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न था। छोटी महारानी कैकेयी को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम भरत था। चारों भाइयों में राम सबसे बड़े, भरत द्वितीय, लक्ष्मण तृतीय तथा शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इन तीन प्रमुख महारानियों के अतिरिक्त महाराजा दशरथ की 300 से अधिक रानियां भी थीं। इन सभी रानियों में महारानी कैकेयी का व्यक्तित्व अनेक विशेषताओं से युक्त था। महारानी कैकेयी शारीरिक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी और साथ ही साथ वह अत्यंत उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता से संपन्न थी। एक और वह युद्ध कुशल वीरांगना थी, तो दूसरी तरफ वे अत्यंत कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। उनमें साहस, वीरता, युद्ध करने की क्षमता, शस्त्र संचालन की निपुणता, राजनीतिक सूझबूझ, धैर्य, त्याग और राज्य प्रबंधन की अद्भुत क्षमता थी। महारानी कैकेयी के इन्हीं गुणों के कारण वे महाराजा दशरथ को सबसे अधिक प्रिय थी। महारानी कैकेयी राज्य प्रबंधन में महाराज दशरथ के प्रमुख परामर्शदाता थी। वैसे तो रामकथा से संबंधित ग्रंथों में महारानी कैकेयी के बारे में कोई विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, परंतु ग्रंथों में दो प्रसंग ऐसे हैं जिनमें महारानी कैकेयी के विलक्षण व्यक्तित्व की झलक प्राप्त होती है। इस पुस्तिका में भी इन्हीं दो प्रसंगों के आधार पर महारानी कैकेयी के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया गया है। पाठकों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि रामकथा के अनेक पात्रों में से महारानी कैकेयी को ही इस पुस्तिका का विषय क्यों बनाया गया है। इसके समाधान में लेखक का विचार यह है कि मानव समाज ने महारानी कैकेयी के व्यक्तित्व का उचित मूल्यांकन नहीं किया है। लेखक द्वारा महारानी कैकेयी का जो मूल्यांकन इस पुस्तिका के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे सहमत या असहमत होने पर पूर्ण अधिकार पाठकों को है। लेखक की मान्यता है कि संसार के प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उन व्यक्तियों के कार्यों से मानव समाज को लाभ हुआ या हानि हुई। संसार में ऐसे भी कई व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने सफलता की बुलंदियों को छूकर प्रसिद्धि तो प्राप्त की, परंतु इसके लिए उन्होंने मानव समाज पर अन्याय व अत्याचार करके समाज का शोषण किया। इनमें हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, दुर्योधन जैसे पौराणिक व्यक्तित्व तथा हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, चंगेज खान, तैमूर लंग, नादिर शाह जैसे आधुनिक व्यक्तित्व शामिल हैं। ये सभी व्यक्तित्व समाज में निंदा तथा घृणा के पात्र माने जाने चाहिए। दूसरी तरफ वे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सफलता की बुलंदियों को छूकर भी अपने कार्यों से मानव समाज को लाभान्वित किया है। इन व्यक्तियों में भगवान राम, भगवान कृष्ण, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अत्रि, महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास जैसे पौराणिक व्यक्तित्व तथा बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, नानक, कबीर, मीरा, विवेकानंद, अहिल्याबाई जैसे आधुनिक व्यक्तित्व शामिल हैं। ये सभी व्यक्तित्व वंदनीय माने जाने चाहिए। दुर्भाग्यवश पौराणिक काल के तथा आधुनिक काल के कई व्यक्तित्व ऐसे भी हैं जिनका मूल्यांकन उपयुक्त आधार पर नहीं हो पाया है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि समाज ने उनके कार्यों के परिणामों को समझने में भूल की हो अथवा किसी कारणवश उनके बारे में गलत प्रचार कर दिया गया है।
लेखक के दृष्टिकोण में महारानी कैकई का व्यक्तित्व भी गलत मूल्यांकन का शिकार हुआ है। इसी कारण लेखक ने महारानी कैकई के व्यक्तित्व पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की आवश्यकता अनुभव की। लेखक ने इस पुस्तिका में महारानी कैकई के व्यक्तित्व का विश्लेषण इसी आधार पर किया है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों से मानव समाज को लाभ हुआ या हानि हुई। आग्रह है पाठक इस विश्लेषण को सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर पढ़ें। प्रबुद्ध पाठक इस विश्लेषण से सहमत हों या असहमत हों, यह उनका अधिकार है। यदि यह विश्लेषण पाठकों में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा चिंतन करने की प्रक्रिया जागृत करने में सफल होता है तो लेखक अपने प्रयास को सफल मान सकते हैं। तो यहाँ लेखक ने आप सभी से ये विनम्र निवेदन किया है, निवेदन को मैंने आप तक पहुँचाया है। अब हम धीरे धीरे पुस्तिका की शुरुआत करेंगे और एक एक ऑडियो में आपको महारानी कैकई के एक नए व्यक्तित्व को जानने को मिलेगा। आप लेखक से सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी आपके मन में विचार आते हैं महारानी कैकई को सुनने के बाद में, उनके इस बुक को सुनने के बाद में, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपके हर प्रश्न का जवाब आपको लेखक श्री माहेश्वरी जी के द्वारा ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर से उसी निवेदन के साथ आज के ऑडियो को मैं समाप्त करती हूँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।